शाह इसमें, ये सरकारी सील है, ये अमित शाह इसमें लिखा हुआ है। गृह मंत्री जी जो हैं उन्होंने ये आज भिजवाया है यहाँ। इसमें क्या क्या है वो आपको हम बता रहे हैं खोलकर। ये देखिए, ये राम मंदिर से जुड़ी हुई, राम जी से जुड़ी हुई तमाम चीजें, ये देखो। इस पुस्तिका में राम जी के बारे में सब कुछ बताया गया है कि आज से 100 साल पहले रामायण किस तरह होती थी, रामलीलाएं किस तरह टिकट में फोटो थी, फिर 200 साल पहले क्या था, 300 साल पहले क्या था, 400 साल पहले क्या था, 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, अन्य देशों में क्या है। ये देखिए, ये देखिए, ये महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ये भारत, ये 20 पैसे इंडिया, मतलब किसी जमाने में भारत के पैसों में भगवान राम का चित्र हुआ करता था, किसी जमाने में। ये तब की फोटो है, राम का चित्र था। ये देखिए, तुलसीदास जी का फोटो हुआ करता था किसी जमाने में। ये सब ये पुराने अवशेष हैं। राम से जुड़ी हुई सारी चीजें इसमें सब कुछ आया है। इसमें भारत का जितना इतिहास है राम से जुड़ा हुआ सब कुछ इसमें है। कहां कहां क्या क्या हुआ। ये देखिए, ये इंडोनेशिया का जो मैंने अभी जिक्र किया वो देखिए इसमें है, ये लिखा है इंडोनेशिया। ये राम जी का चित्र बना हुआ है, ये ताड़का है। एक ये है इंडोनेशिया का जिसमें माता सीता और राम जी हैं, और ये मृग, सीता मैया कह रही हैं कि हमें मृग ला कर दीजिए, तो मृग के पीछे राम जी जा रहे हैं। ये उस समय का चित्र है। ये भी इंडोनेशिया का, इसमें लिखा है इंडोनेशिया। ये सब इंडोनेशिया से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर हैं। अन्य किस किस देश में क्या क्या हुआ है, ये सब दस्तावेज आज आए हैं। इसको और स्टडी करूंगा, अभी आज ही आया है चूंकि, तो अभी पूर्ण रूप से हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको और समझाएंगे और इसका जिक्र हम आपको करेंगे क्या क्या है इसके अंदर। अद्भुत है। मतलब ये सब चीजें हम सामान्य लोगों के पास उपलब्ध नहीं, तो सरकार के पास दस्तावेज होता है ना, पुराने से पुराना दस्तावेज सरकार के पास होता, तो सरकार की ओर से जारी पुस्तक है ये। चलिए हम इसको पहले पूरा स्टडी करेंगे। और ये सब हम ये सारी चीजें आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप भी अपने धर्म को जाने, आप भी अपनी संस्कृति को जाने। है ना। ये सरकारी दस्तावेज है, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, वहां से ये प्राप्त हुआ। तो इन सब चीजों को संजो करके रखना भी चाहिए, हाँ या ना, संजो के रखना चाहिए। भगवान राम से जुड़ी हर बात, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हर बात हमें संजो के रखना चाहिए। ये आप अपने बच्चों को यही तो संपत्ति है, और क्या है, हमारी विरासत ही हमारी संपत्ति है। हमारी विरासत क्या है? राम हमारी विरासत है। रामायण
अब मेरे पास मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको। हमारे गुरुजी ने हमें आज से 200 साल पुरानी हस्तलिखित, हाथ से लिखी गई भागवत जी हमें दी। जब प्रेस नहीं हुआ करता था तो हमारे ऋषि मुनि किस तरह अपने ग्रंथों को बचाते थे। 200 साल पुरानी हस्तलिखित भागवत जी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा। इतनी बढ़िया राइटिंग है, इतना बढ़िया कलर है कि उड़ा नहीं आज तक। इतना बढ़िया कागज है। उस 200 साल पहले भी कागज था। उसके पहले भोजपत्र हुआ करता था। पहले दस्तावेज किस में लिखे जाया करते थे? भोजपत्र होता था। उसके पहले शिलालेख होता था। भोजपत्र के पहले क्या होता था? क्या होता था? शिलालेख। शिलालेख क्या होता जानते हैं? पत्थर पर लिखा जाता था, उकेर के। एक एक अक्षर पत्थर पे उकेरा जाता था और फिर उस पे लिखा जाता था। आज भी वृंदावन में बहुत सारे पुराने मंदिरों में शिलालेख उपलब्ध है। गीता शिलालेख में, भागवत जी शिलालेख में, सब चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने कोई जंगल में केवल जंगली में ऐसी थोड़ी समय गुजारा है। रिसर्च किया है हर चीज, इसलिए उनका नाम पड़ा ऋषि। जो रिसर्च करें, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखें, वो ऋषि होते थे। सब चीजें बचा के रखी। आज आयुर्वेद का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, तो ये आयुर्वेद कैसे बचा? आयुर्वेद के लिए जो हमारे ऋषियों ने पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों को बचाया गया। जबकि नालंदा में आग लगाई गई मुगलों के द्वारा, तमाम क्षति पहुंचाई गई सनातन धर्म को, लेकिन फिर भी सनातन धर्म है कि भगवान की कृपा से जस का तस खड़ा है। अब इस विरासत को आप संभालिए, अपने बच्चों को दीजिए। आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाइए, आप अपने बच्चों को आधुनिकता भी सिखाइए आज की, लेकिन अपना पुराना धर्म, पुरानी अपनी जो संस्कृति है, राम के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ये ना छूटे। ये छूट जाएगी ना मेरी माँ तो बहुत कष्टदायक है।